सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप दिल के राज दुलारे कहते हैं बहुत है प्यारे ऐसे साधारण जैन के साथ करते हैं चैनल माँ लक्ष्मी की आज 8 बजे आपके पास शुरुआत। शास्त्रों में पढ़ा है, संतों से सुना है कि जब जिस माँ को ऐसे 16 स्वप्न दिख जाते हैं तो कहते हैं गर्भ में आने वाला ये बालक मात्र 9 माह के अंदर तीर्थंकर के रूप में आगे बढ़ जाता है। और 24 तीर्थंकरों की कथा यही कहती है, एक से एक सब बराबर कहती है। हकीकत यही है, पर यह भी मालूम है पंचम काल में कोई तीर्थंकर बनता नहीं है। फिर जब पंचम काल में क्या करे माँ, पर आज भी यही कहा जाता है। ऐसा देखा है, सत्य कथा है, मात्र 46 साल पहले की बात बता रहे हैं और ये कहते हैं न भूतो न भविष्यति, नहीं बिल्कुल सत्य रूप से हमेशा ऐसा होता है। आज के तारीख में वह 16 स्वप्न तो माँ नहीं देख पाती, पर कहते हैं जब माँ के अंदर वह जीव होता है और 6ठा महीना भी खत्म होने लगता है और तब माँ कहे अजय मुझे सम्मेद शिखर जी की, क्योंकि इस समय बड़े ही 2 तीर्थ हैं, सम्मेद शिखर जी की वंदना करते हैं तो कहते हैं नरक त्रियंच गति का बंद नहीं होता है। और ऐसे में माँ कहे मुझे शिखर जी यात्रा कराओ तो पता है घर वाले कहते हैं अरे तू पगली हो गई है, तू पागल है क्या। ऐसे समय में जब 7 महीने के लगभग 6 महीने पूरे होकर बालक तेरे पेट में है और तू यात्रा की बात कर रही है। और तब यात्रा ऐसे आसानी से नहीं होती जैसे आज रास्ते बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हैं, बड़ी आराम से यात्रा होती है। तब कच्चे पक्के ऊंचे नीचे चट्टाने पहाड़ियाँ ऐसी होती थी कि बारिश पड़ जाए तो कब पैर फिसल जाए, कब गिर जाए ऐसे समय में। और तू ये कह रही है। पहले पति ने समझाया, लेकिन फिर पति ने अपने माँ बाप से कहा, भैया भाभी से कहा, लेकिन जब पत्नी ने पति को संभाल लिया, कहते हैं जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। बस जबरन बात तो गई, सास समझाने लगी सस कि बेटी बारिश का समय है, पैर ना फिसल जाए, डोली चली जाना। आशीर्वाद लिया और चल दिए तीर्थ यात्रा। क्योंकि पहले 46 साल पहले कहें तो ऐसी वहाँ नहीं थी। लोग कहते थे घर से चले जाते थे और कहते थे पता नहीं कब वापस लौटे भी या नहीं लौटे। वहाँ पहुँचते ही उसने माँ से जो ली थी अपील पलट दी, मैं तो अपने पैदल पैरों से ही यात्रा करूंगी। पति ने कहा कैसे कर लोगी, डोली ले जाना, फिसल गई तो कहती नहीं, और साथ में उपवास रहेगा, जब तक वापस नहीं आऊंगी तब तक मैं कुछ नहीं जल भी लूंगी। अरे कम से कम तुझे अपना ख्याल नहीं है, अपने पेट में जो बच्चा है उसका भी ख्याल रख। तो पता है माँ क्या कहती है, माँ साफ ये कहती है नहीं, उसे भी आज से उपवास के मैं प्रैक्टिस दिलाऊंगी, आगे उसके काम आएगा। आप सोच सकते हैं क्या, जब उसी से उसकी सहेली कहती है तो सहेली कहती है मेरे अंदर जो बच्चा है मुझे बहुत परेशान करता है, ना सोने देता है, ना खाने देता है, पीने देता है, कुछ नहीं करता। तब वही यही माँ कहती है पर मेरे पेट में जो बालक आया है वह मुझे तो बिल्कुल तकलीफ़ नहीं देता है, मेरा अब मंदिर जाने का मन करता है। स्वाद का कितना परिवर्तन हो जाता है। यह पहचान होती है कि आने वाला उसके अंदर कोई खास होता है। जानते हैं आप, जो जिसने बचपन के अंदर आने से पहले गर्भ में माँ को कह दिया कि जाओ पहले तीर्थ यात्रा करेंगे श्री सम्मेद शिखर जी की, ऐसे करने वाले विरले ही होते हैं। और जो विरले होते हैं वह हमारी तरह सामान्य गृहस्थ नहीं बनते, वह बड़े बड़े संत बन जाते हैं। सोचिए क्या ऐसा हो सकता है। जी हाँ, ऐसा हुआ और वह बने एक महान आचार्य। हाँ, आज हमारे बीच में वह इस रूप में है। यही है आचार्य श्री सुनील सागर जी, माता मुन्नी बाई जी, जिनके पुत्र था वह संदीप, जिसने जन्म से पहले ही कहते हैं गर्भ में अपने पैर प्रगाढ़ दिए थे कि मुझे इस गृहस्थ अवस्था के नहीं, मुझे तो जल्दी जल्दी इस अवस्था में, इस रूप में आना है जो आप देख रहे हैं। गजब की बात है, बहुत कुछ खास बात है। पर हाँ, एक और बता देते हैं, आजकल ये जागृति एनक्लेव दिल्ली में विराजमान है। बहुत सुबह से शाम हर समय स्वाध्याय अध्ययन ध्यान और कुछ नहीं मिलता है, यानी 5 मिनट भी आपको चर्चा का समय नहीं मिलता है, हर समय यही में क्रिया में निकलता है। अभी हमने आज सुबह ही एक श्रावक से पूछ लिया, भाई अगर आपको प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को पढ़ना पड़े, वाचना करना कितनी देर में कर लोगे? अरे 32 तो गाथा है, बस 10 मिनट, मात्र 10 मिनट में। फिर हमने वहीं पर आज विद्वान एक आए थे, उनसे कहा कि अगर आपको जागृति एनक्लेव के अंदर आपको वाचना करनी पड़ जाए, प्रश्नोत्तर रहेगा, तो उन्होंने कहा हाँ 2-3 घंटे लग जाएंगे इसको वाचना करने में, समझाने में थोड़ा बात है, क्योंकि प्रश्न भी इसमें है, उत्तर भी इसमें है, और दोनों सारगर्भित कैसे मिलाए हैं बखूबी है, अमोघ हर्ष द्वारा लिखित ही है। उन्होंने कह दिया 2-3 घंटे।
और जब आचार्य ऋषि से सुनील सागर जी से जब चैनल महालक्ष्मी सुबह आज 7 बजे चर्चा हुई तो पता है उन्होंने क्या कहा? जब उनसे कहा कि महाराज जी आज हम चाहते हैं यहाँ पर हमें कुछ ज्ञानवर्धन मिल जाए, इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका का प्रवचन शुरू हो जाए, तो पता उन्होंने कहा हाँ 32 हैं तो 32 दिन तो लग ही जाएंगे। सोच लीजिए 32 दिन जो एक संत कहते हैं और उसे एक गृहस्थ कहता है 10 मिनट और एक विद्वान कहता है बस 2 घंटे। खास बात ध्यान रखिएगा, सुबह 8:30 बजे से रोज वाचन होगा, प्रश्न के साथ उत्तर भी होगा, आज की व्यवहारिकता में समय सार भी होगा, मूलाचार भी होगा, उसमें शावाकाचार का भी पोस्ट मिला होगा, यानी सब कुछ मिला के एक वह मिलेगा। कहते हैं जैन धर्म जानिए, जैनों की भाषा जानिए, अरे अपने को जैन के रूप में पहचानिए कि क्या है आपकी, क्या प्रश्न है और क्या सवाल है। ऐसा अनोखा ग्रंथ है, मात्र 32 गाथाओं का है, सुबह 8:30 बजे, मात्र 1 घंटे का है। एक बार आएंगे, गुरुवर साफ कहते हैं 2 दिन तुम्हें अपने कदम बढ़ाने हैं और तीसरे दिन तुम अपने आप आते जाओगे। ऐसे आचार्य, हम तो कहते हैं ऐसे फक्कड़ बाबा हैं और जंगल संघ का यह ज़बरदस्त इरादा है। एक बार आइएगा, चर्या देखिएगा, सुबह से शाम एक दिन चैनल माल रहेगा कि सुबह 3 बजे जब वो आते हैं और रात को जब वे 11-12 बजे निकल लेटते हैं विश्राम के लिए, तब तक का पूरी चर्या आपको एक दिन समेट के जरूर लाएंगे। सादर जय जिनेंद्र।